भोले बाबा की जय। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैं मेरे घर पे बाबा जी की एक तस्वीर जो कि करीब मेरे जन्म से, मेरा जन्म 31 साल का हूँ और मेरे जन्म से पहले की थी, और बताते हैं कि वो करीब मेरे पिताजी के वो करीब 45 साल से ज़्यादा उस तस्वीर को बाबा जी के मेरे घर पे हो गए थे। वो तस्वीर वहाँ पे हमारे घर पे वैसे ही रखी हुई थी। ना हम हैड़ा खान बाबा जी का नाम जानते थे मैं, और ना हम उस तस्वीर के बारे में कुछ जानते थे। बस ये जानते थे कि ये हमारे दादाजी के कोई संत की तस्वीर लेके आए थे। मेरी शादी 13 दिसंबर 2015 को हुई और मेरी वाइफ 14 दिसंबर 2015 को जैसे ही मेरे घर में एंटर हुई और जिस कमरे में बाबा जी की तस्वीर रखी थी, ये वहाँ आके बैठ गई। हमारे एक रिवाज होती है कि देवताओं के पास दुल्हन आके बैठ जाती है। तो मैं करीब दिन के 1 बज रहा होगा, मैं नीचे इसको पानी पिलाने के लिए गया और फिर ये मेरे को बोली कि ये जो बाबा जी बैठे हैं ये मेरे को आंखें खोल खोल के देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि बाबा जी उसमें आंख बंद करके बैठे थे। मुझे उस समय ये लगा कि ये जिससे मैंने शादी की है उसका थोड़ा हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा कुछ सोच रही हो, कुछ डिप्रेशन में हो, कुछ ऐसा हो। मुझे लगा कि इसका कुछ गलत फहमी हो गई होगी, तो मैंने इसकी बातों को इग्नोर किया। उसके बाद हम यहीं नैनीताल में घूमने को आए, लेकिन हम हैड़ा खान नाम से कुछ जानते नहीं थे और हम अपने वापस अलवर को चले गए। करीब 4 साल के बाद मुझे बाबा जी ने रात में सपने में दर्शन दिए और एकाएक उन्होंने 3 से 4 बार मुझे सपने में अपने दर्शन दिए। उसके बाद मुझे उन्होंने अपने पुराने स्वरूप में, जो उनका पुराना प्राचीन स्वरूप है टोपी कुर्ते वाले, उसमें उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और टोपी कुर्ते वाले स्वरूप में बाबा जी सामने बैठे थे। उन्होंने, जो बाबा जी का भी नया स्वरूप 70 से 84 में आया, उन्होंने उससे बोला कि इसको उठा और मेरे पास लेके आ। तो जो भी 70 से 84 में भोले बाबा के रूप में जो बाबा आए थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से उठाया और टोपी कुर्ते वाले बाबा के सामने उन्होंने मुझे बैठाया और टोपी कुर्ते वाले बाबा ने मेरे झाड़ा लगाया। मैं जब मेरे घर वालों को ये बात बताता था तो मुझे खुद को भी लगता था कि हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे गलतफहमी है, और मुझे आसपास कोई ऐसा मिलता नहीं था कि मैं उससे अपनी बातें कर सकूं या बता सकूं कि बाबा मुझे ऐसे दिखे हैं, क्या है क्या नहीं। मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि पास में हमारे बांदीकुई आश्रम बन रहा है। फिर मैं वहाँ लॉकडाउन के बाद वहाँ गया, फिर वहाँ नवरात्रों में गया। तो नवरात्रों में मुझे वहाँ पंडित गुलाबचंद शर्मा जी मिले। उन्होंने बाबा जी के बारे में मुझे सब कुछ और डीपली बताया। ऐसे धीरे धीरे करते करते मुझे बाबा जी की बहुत कृपा प्राप्त हुई, और जिस जीवन में हम थे उससे बाबा जी आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम पता नहीं अपने आप को कितना बदलाव महसूस करते हैं, हमारे अंदर कितना बदला हुआ हमें महसूस करते हैं। बाबा जी की लीलाएं बहुत सी हैं और हमारे जीवन पे तो बाबा जी का बहुत कृपा पात्र हैं हम बाबा जी के। नहीं तो हम शायद ही, एक भजन है, मैं डूब ही जाऊंगा दुनिया में तेरी वरना, ओ मेरे भोले बाबा तुम मुझ पे दया करना। हम डूब चुके थे, बाबा जी ने डूबते हुए को निकाला और अपनी शरण में रखा। और लीलाएं बहुत सी हैं। मैं आपको छोटी सी लीला का जिक्र करता हूँ, बहुत छोटी सी लीला है। मैं हैड़ा खान जब पहली बार गया गुरु पूर्णिमा पे, तो मैं वहां से गौतमी गंगा जी का जल लेके आया। तो जिस बोतल में मैं गंगा जल लेके आया, वो क्योंकि सावन के सोमवार शुरू हो गए थे और वहां से मैं एक शिवलिंग भी लेके आया था, तो मैंने वो गंगा जल बाबा जी के सामने रख दिया। पहले सोमवार को जब हमने वो बोतल खोली तो उसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लगी। फिर हमने
जो शिवलिंग लेके आए थे उसमें हमने उसका अभिषेक किया और बोतल को पैक करके रख दिया। अगले सोमवार को जब अगला सोमवार आया, जब हमने उस बोतल को खोला तो उसमें से इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आई, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने मेरी मिसेज को बोला कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब इसको बंद करके रख दो। फिर मुझे लगा कि गंगा जल का वो है, मैंने हैडा खान से बबूती भी लाया था, मैंने उस हैडा खान की बबूती उस गंगा जल में डाल दी और उस गंगा जल को रख दिया। अगले सोमवार को इसने खोला, मैं इसे मना कर रहा था, मत खोलना, इसको बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि पूरे कमरे में वो स्मेल पहुंच रही थी। लेकिन इसने जैसे ही उस बोतल को खोला तो मुझे तो लगा कि बदबू आएगी। इसने हाथ पे पानी लिया और उसको सूंघा तो उस पानी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, वो पानी प्योर गंगा जल बाबा जी ने अपनी कृपा से बना दिया था। ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो जीवन, हम तो 29 साल, मेरी उम्र अभी 32 साल है, मैं 29 साल जब से बाबा जी की शरण में आया हूँ, जब से ही मेरा नया जन्म हुआ है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मेरा नाम डॉली शर्मा है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरी शादी 2015 में हुई थी। बाबा जी को मैं नहीं जानती थी, ना ही मैंने कभी देखा था उन्हें, और ना मतलब मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा मेरे साथ होगा। जैसे ही मेरी शादी हुई, जब मैं नेक्स्ट डे घर में आई, जैसे गृह प्रवेश करने के बाद, तो हमारे मंदिर में बैठी हुई थी, तो जस्ट बिल्कुल सामने बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। तो नॉर्मली मुझे लगा कि कोई साधु संत होंगे, है ना, वैसे ही रखी होगी तस्वीर। जब कोई भी नहीं था, अकेली, दोपहर में मैं अकेली थी वहाँ पे, तो बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए। मतलब मैं दूर बैठी थी, बिल्कुल मेरे सामने बाबा जी की फोटो थी, आमने सामने, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनकी आंख खुली हुई है। एक्चुअली उनकी फोटो जो है हमारे पास, तस्वीर जो है, उनकी समाधि में आंखें बंद है। तो मैंने देखा कि इनकी आंखें खुली हुई है। मुझे लगा कि अभी तो इनकी आंखें बंद थी, अब ये खुली कैसे? मैंने पास जाके देखा तो फिर से बंद। मतलब 3-4 बार मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं पास जाके देखूं तो बंद, और दूर से ऐसा लगा कि जैसे आंख खोल के मुझे देख रहे हैं। मुझे डर लगा बहुत ज्यादा, तो मैं उधर से चली गई। तो मैंने किसी को कुछ बताया नहीं उस टाइम। तो फिर बाद में मैंने इनसे कहा कि ये कौन है? तो ये बोलते हैं कि है ना, दादाजी हैं जो वो साधु संत की फोटो लेके आते रहते हैं, तो नॉर्मली साधु संत है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कोई और है, मुझे ऐसे इन्होंने आँख खोल के देखा है, ये कौन है? तो इन्होंने बोला नहीं, तेरे को गलत फहमी हुई होगी, इग्नोर कर। तो जब ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में धीरे धीरे हमें बांदी कुई के मंदिर के बारे में पता पड़ा, और फिर धीरे धीरे बाबा के बारे में पता पड़ा, और फिर बाबा की इस तरह से हमारे ऊपर कृपा रही कि बहुत अच्छे से, मतलब बाबा ने अपनी शरण में हमको लिया। और ऐसे ही एक बार नवरात्रों का टाइम था, ये लेके आए थे, सप्तशती लेके आए थे। तो इन्होंने बोला मुझसे कि तू सप्तशती कर। तो मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो मेरा ये था कि चलो कल फ्राइडे है, तो मैं फ्राइडे से एक दिन पहले सोच रही थी रात को कि कल फ्राइडे है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के आज सप्तशती मुझे करनी है कैसे भी। तो मेरा फोन भी खराब हो गया था और अलार्म का कुछ था नहीं। मैं ये सोचते कि मैं कैसे उठूंगी सुबह जल्दी, तो मैं सो गई, है ना। सोने के बाद मतलब सोचती रही उस बारे में, सो गई। सुबह 5 बजे मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे बेड पे ही पास में, मतलब ये उठा रहे मुझे कि डॉली उठ। मैंने कहा हाँ उठती हूँ अभी। मैंने देखा अभी तो 4:45 हुए, मैंने कहा हाँ अभी 5 मिनट में उठ जाऊंगी। तो फिर मुझे आवाज आई कि अरे उठ, क्या 5-10 मिनट करती रहती है, खड़ी हो जा।
मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे सप्तशती भी करनी है ना। और फिर मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो 4:45 ही बजे और इतनी जल्दी उठा दिया। फिर बाद में मैंने ध्यान करा, जब नहाली, जब मैं पूजा करने के लिए बैठी, जब मुझे बाबा की फोटो दिखी बिल्कुल उसी रूप में ही, मतलब बाबा बिल्कुल मेरे पास बैठे हुए थे और बोल रहे थे। जब मुझे ध्यान आया कि इतने ही बाल थे उसमें, मतलब मेरे पास जो बैठे हुए थे इतने ही बालों में, और वो मुझे दिखाई दिए। इस प्रकार बाबा ने मुझे दर्शन दिए। और बहुत सी लीलाएं हैं बाबा के बारे में, तो मैं यही बताना चाहूंगी आपको। भोले बाबा भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय।